फैराडे जी जो थे महान साइंटिस्टों में, इनकी साइंटिस्ट के अंदर इनकी गिनती होती है। इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल मैन एंड मोस्ट नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स इज़ नेम्ड आफ्टर फैराडे। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इस फिज़िक्स की दुनिया में फैराडे के नाम में है। तो बेसिकली फैराडे जो देखा कि फैराडे को कैसे पता पड़ा कि इसने ऑल्टरनेटिंग करंट डिस्कवर किया। किसने क्या डिस्कवर किया बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट डिस्कवर किया सबसे पहले। जो हम यूज़ करते हैं ना, ये ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, ये जैसे ये है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब इसको आप ऐसे लगाओ, अरे लग जाए यार, ऐसे लगाओ, ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बंद करो, उसको फिर निकालो और फिर ऐसे लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे भी लगाओ आप इसे, क्योंकि साइकिल चलती है। तो क्या चलती है? साइकिल चलती है, ऑल्टरनेटिंग करंट चलता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के जो दाता थे वो थे फैराडे। कौन थे? फैराडे। ऑल्टरनेटिंग करंट के दाता जो थे वो फैराडे थे। फैराडे ऑल्टरनेटिंग करंट डिस्कवर किया था इन्होंने। क्या डिस्कवर किया था बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट। फैराडे ने ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे डिस्कवर किया? फैराडे ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और फैराडे ने कहा नेचर लव सिमेट्री। उनका मानना था कि नेचर लव सिमेट्री ऑब्वियस सी बात है, नेचर लव्स व्हाट बेटा? सिमेट्री। तो फैराडे को मानना था कि भाई अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, एक इंडक्टर है, सोलोनाइड में करंट भेजते तो इट कैन बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो मीन्स करंट मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि इससे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को बिल्कुल दोनों को अलग ब्रांच माना जाता था। क्या माना जाता था बेटा? अलग ब्रांच माना जाता था। कई सालों तक किसी को पता ही नहीं था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की कहानी एक जैसी है। वो तो सबसे पहले ऑरेस्टेड ने बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नेटिज्म। तो फैराडे ने कहा यार जब इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म तो वाई कांट मैग्नेटिज्म कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो फैराडे ने कहा नेचर लव्स व्हाट बेटा? सिमेट्री। तो होना तो चाहिए कि इफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म, अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही है तो मैग्नेटिज्म शुड ऑल्सो प्रोड्यूस व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा फैराडे का मानना था कि भाई नेचर लव्स व्हाट बेटा? सिमेट्री। इफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म दैन मैग्नेटिज्म शुड ऑल्सो प्रोड्यूस व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। और इसी कायावाद के चक्कर में चलते हुए भाई ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे। ऐसा नहीं कि रातों रात आज सोचा कल ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ और पंजाब में बिजली बनी और राजस्थान आ गई। ऐसा नहीं हुआ भैया, ऐसा नहीं हुआ। समय लगता है यार, सामने वाला समय लगता है, सोचता है, करता है, ये करता है। बैठा था इंडक्टर, एक सोलोनाइड लिया है उठाकर, एक सोलोनाइड लिया है और एक मैग्नेट लिया है, बार मैग्नेट लिया है, एक सोलोनाइड लिया है, एक बार मैग्नेट लिया है, बैठा है घंटों ही बैठा है। इसलिए तो पागल बोलते हैं इनको, इसलिए पागल। अरे भाई पागल नहीं है यार, पागल तुम लोग, पागल नहीं है ये लोग। दे आर नॉट मैड, बेवकूफ़ नहीं है या किसी के सताए हुए नहीं है। ये कोई पागल शागल कुछ बोलते रहते हैं ना, ये नहीं है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये दुनिया को इतनी बेहतरीन चीज़ें देते हैं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं। आज ये सपोज़ करो ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होता, तुम कहाँ से एसी चला लेते यार? 220 वोल्ट कहाँ से एसी चल जाता, कहाँ से पंखे चल जाते रात दिन हैं? कहाँ से इतनी दूर दूर तक बिजली कहाँ बन रही है? कोटा थर्मल पावर स्टेशन बन रही है, कोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन बन रही है। साला बिजली बन रही है कोटा में, तुम्हारे पास आ रही है अजमेर में। इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, केवल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। शब्दों पे ध्यान देना गधे घोड़ों, शब्दों पे ध्यान देना, शब्दों को लिख कर रखना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कैन ओनली पॉसिबल इन ऑल्टरनेटिंग करंट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कैन नॉट बी पॉसिबल इन डायरेक्ट करंट। अरे डायरेक्ट करंट में तुम्हारे पड़ोस के घर पे बैटरी है और तुम्हारी बैटरी उड़ गई ना, तो तुम्हारे पड़ोस के घर पे तुम बोलोगे ना भाई साहब आईपीएल का मैच आ रहा है आज, राजस्थान रॉयल चेन्नई सुपर किंग। बिल्कुल वही है, राजस्थान रॉयल चेन्नई सुपर किंग का मैच है यार, मेरी घर पे बिजली नहीं है, मेरी बैटरी खत्म हो गई है, तेरी बैटरी से 2 तार लेकर यहाँ तक ले जाऊँगा ना तो वो भी मैच नहीं देख पाएगा, तुम भी नहीं देख पाओगे, बैटरी खत्म हो जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कैन नॉट बी पॉसिबल इन डीसी से आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हो आप। और ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट है जिससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो रहा है, सस्ती बिजली बन रही है, वेरी चीप। ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी चीप, बहुत सस्ते में बन जाती है, पानी से बन जाती है, हीट से बन जाती है। अरे यार और क्या चाहिए आदमी को? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, साला बिजली बन रही है कोटा थर्मल पावर स्टेशन में, बिजली बन रही है सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन के अंदर, कोटा के अंदर, और यहाँ पहुँच रही है अजमेर में मजे ले रहे हो बिजली की, अजमेर में मजे ले रहे हो। पंजाब, अब राजस्थान में बिजली कम हो जाए, राजस्थान में बिजली खत्म हो जाए तो साला पंजाब से मांग लो, हरियाणा से मांग लो, किसी से मांग लो, कोई भी दे देगा। अरे नेबरिंग स्टेट है, पाकिस्तान से मांगो तो थोड़ी देगा, नेबरिंग कंट्री है वो, नेबरिंग स्टेट से मांगो मिल जाएगी बिजली आराम से, जितनी चाहिए उतनी ले लो यार।
क्यों 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 परेशान? ये सब फैराडे की देन है। हाथ जोड़ो रोज़ सुबह, जैसे एसी चले जय फैराडे, जैसे एसी चले जय फैराडे, जय टीवी चले जय फैराडे। अरे भैया, तो बैठा था ऐसे, ये कॉइल ले ली, ये कॉइल मान लो ये कॉइल है, और एक बार मिनट लेकर बैठा था, ये बार मिनट है। बैठा था घंटों, बैठा था सालों, बैठा था, गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। मतलब उसको विश्वास था कि करंट आएगा, तभी नापने के लिए, देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर, अमीटर सब ले आया। विश्वास बड़ी चीज़ होती है साहब, विश्वास बड़ी चीज़ होती है। एक कहानी बताता हूँ तुम्हें, विश्वास बड़ी चीज़ होती है। कहानी बताता हूँ। एक गांव था, उसमें बहुत बड़ा, बहुत सूखा पड़ा, 5 साल बारिश नहीं है, बहुत खतरनाक सूखा पड़ गया। बहुत ज़मीन बंजर हो गई, ज़मीन फटने लग गई, ऐसे खतरनाक सूखा पड़ा, पीने को पानी नहीं है, जानवर मरने लग गए। तो लोग उनका इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, और कृष्ण जी का मंदिर था उस गाँव के अंदर। कृष्ण जी का मंदिर था, कृष्ण जी का मंदिर था, और सब ने कहा कि भाई आज पूनम के दिन कृष्ण जी की पूजा करेंगे, इंद्रदेव को प्रसन्न करेंगे, और बारिश आएगी, इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो सब लोग सुबह 10 बजे मंदिर में आ जाना। तो सब लोग सुबह 10 बजे मंदिर में आ जाए। त्राही त्राही मची हुई थी पानी के लिए। सब लोग सुबह 10 बजे मंदिर की ओर जाने लगे, पूरा गांव जाने लगा, पूरा गांव जाने लगा, हज़ारों लोग जाने लगे। उसमें एक बच्चा था छोटा, वो छाता लेकर आने लगा, छाता लेकर जाने लगा, छाता लेकर जाने लगा, छाता लेकर जाने लगा, छाता लेकर जाने लगा। तो लोग बाग हंसने लगे, बोले यार तू कमाल का आदमी है साला, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, झिंगुर, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, आदमी मर रहा है, जानवर मर रहे हैं, और तू गधे घोड़े की तरह छाता लेकर आ रहा है, तू गधे घोड़े की तरह क्या करेगा छाते का? बोले यार कमाल के आदमी हो तुम, गधे घोड़े हो, बेवकूफ़ हो, जानवर हो। अभी साला कहते हो कि कृष्ण जी की पूजा करेंगे, इंद्रदेव की पूजा करेंगे, इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और साला बारिश करेंगे, और तुम जिंदगी बर्बाद, वो बारिश कर देंगे तो फिर प्रसन्न हो गए तो बारिश कर देंगे, फिर कैसे जाऊँगा? तो इसे कहते हैं पॉजिटिवनेस कहते हैं। एक ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस होनी चाहिए इंसान के मन में, दिमाग में, और शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए हमेशा। अरे हाँ होगा यार, कैसे नहीं होगा? इंसान बनाया भगवान ने यार, तुझे इंसान बनाया, खुश रह, दूसरों को खुश कर, यही तेरा मेन कर्तव्य है। यही तू खुद को खुश कर, अपने मम्मी पापा को खुश कर, पढ़ाई कर, नंबर लेकर आ, अच्छे कॉलेज में जा, और टॉप कर बोर्ड्स। और कौन नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। भगवान ने सबको बराबर दिमाग दिया है, सबको बराबर दिमाग दिया है। जो जितनी मशीन चलाएगा उतना आप पाएगा, जितनी मशीन जो चलाएगा उतना पाएगा। ये प्रकृति का नियम है। ये फैराडे कहता है प्रकृति का नियम है, जो जितना दिमाग चलाएगा उतना पाएगा। दिया सबको है, चलाने वाले का काम है। आज कितना चलाते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, हम तो समझा सकते हैं। आई बात समझ? तो पॉजिटिवनेस देखो, गांव वालों ने पूजा करी, वो गुड़ होते हुए बहुत काले बादल आ गए, बारिश आ गई, और उस बच्चे के देखो चेहरे पे मुस्कान। जब सफलता हासिल होती है ना, मुस्कान चेहरे पे अलग ही बयां करती है। तुम्हारी शख्सियत भी अलग बयां करेगी, और बाकी की शख्सियत तुम्हारी आंखों के सामने क्या होगी ये भी बयां करेगी। उसकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी, और तुम्हारा सीना, आंखें, सब कुछ चौड़ा हो जाएगा। बेहतरीन, समझ में आया? तो वो एक जो सफलता की जो मुस्कान होती है ना, जो आप एक पॉजिटिवनेस के साथ चलते हो और फिर सफल हो जाते हो, और अगर कभी फेल भी हो जाओ तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैराडे के कितने सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि फैराडे ने सारे एक्सपेरिमेंट करे, सारे के सारे फेल हो जाओ तो उसका मतलब ये है कि ये कहानी है कि तू और कर, और अच्छी तरह से कर। अभी मुकाम तेरे लिए और भी बाकी है। जो तू कर रहा है वो तेरे लिए छोटा है, जो तू अब करने जा रहा है वही तेरे लिए सबसे बड़ा मुकाम है। समझ में आया? तो कहानी इस तरह से जानी चाहिए, थोड़ी पॉजिटिवनेस की फीलिंग लेकर आओ शरीर में, दिमाग में। बेहतरीन संचार होना चाहिए ऊर्जा का, दूर तक जानी चाहिए तुम्हारी ऊर्जा। जहाँ फैराडे का एसी करंट पंजाब से लेकर राजस्थान तक आ सकता है, तो तुम्हारी ऊर्जा भी इतनी होनी चाहिए कि दुनिया उस ऊर्जा को देखे और तुम्हें सलाम करे। बेवकूफ़ों, समझ में आया? तो वो एक अपने आप में एक जज्बा लेकर आओ तुम, पढ़ने का, सब कुछ करने का। घर पे बैठे हो, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो। देखो तकलीफ़ें सबके साथ है। एक लाइव सेशन अलग होता है, एक ये वाला सेशन अलग है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी कोशिश करो, ठीक है ना? आ जाओ। तो बैठा था, कई दिनों से बैठा था फैराडे, कई दिनों से बैठा था। अचानक ऐसे बैठे बैठे क्या करते हैं आदमी, फालतू बैठा होता है ना। गैल्वेनोमीटर सब कॉइल पड़ी थी, उसमें मैग्नेट ऐसे दूर से ऊपर से एक खच, मैं नहीं फेंकूँगा, महंगा वाला पेन है, ठीक है ना। ऐसे ही खच डाला तो एक बार पेन कॉइल में चला गया। कॉइल मतलब मैग्नेट कॉइल में चला गया। अब जैसे कॉइल में मैग्नेट गया ना, उसने हाथ से कॉइल पकड़ के थी, तो उसके हाथ में भी झटका आया, थोड़ा सा हल्का सा महसूस हुआ। बोले क्या हुआ ये? तो उसने गैल्वेनोमीटर की तरफ देखा तो सुई थोड़ी सी हिलती हुई नज़र आई। फिर वापस रुक गई। उसने कहा ये क्या हुआ? उसने फिर करा, वापस कॉइल को यहाँ रखा और हाथ में पकड़ा, और ऊपर से मैग्नेट ऐसे ठिचाक अंदर, अरे भाई अंदर ऐसे भेजा। तो जैसे मैग्नेट अंदर गया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ,
वो भाई उसी वक्त समझ गया ये बड़ी अब आया है गैल्वेनोमीटर में करंट, यहाँ से शुरू होती है सफलता की दास्तां और यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं बेटा AC। तो उसने देख लिया कि जब जब मैग्नेट कॉइल के पास जाता है ना तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ चिंगारियाँ कॉइल के अंदर एक निर्जीव चीज़ में भी चिंगारी प्रोड्यूस होती है, मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसने देखा कि अगर मैं इस मैग्नेट को, और जैसे मैग्नेट रुक जाता है तो फिर मैग्नेट रुक जाता है, संदेश दे रहा है कि जिस दिन तुम रुक जाओगे उस दिन तुम में भी कुछ नहीं होगा। जैसे जब मैग्नेट चलता है तो इंड्यूस EMF डेवलप होता है, उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पर मैग्नेट चलता रहना चाहिए, मैग्नेट चलता रहना चाहिए। तो उसने क्या करा एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक बड़ी सी कॉइल ली, उसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ टन। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ टन की कहानी तो पहले ही बता दी, लार्ज नंबर ऑफ टन की कहानी तो पहले ही बता दी, क्योंकि मैग्नेट भी तभी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म भी तभी प्रोड्यूस होता है जब नंबर ऑफ टन बहुत लार्ज होते हैं। तो साला लार्ज नंबर ऑफ टन की पहले तो कहानी पहले बता दी। तो उसने क्या बहुत बड़ी कॉइल ले ली लार्ज नंबर ऑफ टन की, उसके साथ बल्ब शल्ब लगा दिए। बोले दिवाली तो आज हम मनाएंगे बेटी, दिवाली तो आज हम मनाएंगे। वो क्रिसमस मना रहा था, अपन दिवाली बोल रहे हैं, दिवाली तो आज हम मनाएंगे। और एक मैग्नेट को, एक बहुत बड़े मैग्नेट को एक साइकिल के पहिए पे मान लिया, और साइकिल के पहिए को गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो मैग्नेट पास दूर शाफ्ट की तरह काम कर रहा है। अब जैसे मैग्नेट पास में आता तो बल्ब जल जाता, जैसे मैग्नेट दूर जाता तो बल्ब जल जाता, जैसे मैग्नेट पास में आता तो बल्ब जल जाता, जैसे मैग्नेट दूर जाता तो बल्ब जल जाता, जैसे मैग्नेट पास आता बल्ब जल जाता, जैसे मैग्नेट दूर जाता बल्ब जल जाता। मैग्नेट जैसे जैसे पास दूर आया जा रहा है, बल्ब जल जा रहा है। और जैसे मैग्नेट रुक जाता बल्ब भी बुझ जाता, जैसे मैग्नेट रुक जाता बल्ब बुझ जाता। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में हमेशा चलते रहना चाहिए, सफलता अपने आप आएगी। तो समझ में आ गया भाई को, फैराडे को समझ में आ गया। भाई कौन? फैराडे भाई था अपना, ठीक है ना। तो फैराडे को समझ में आ गया कि जब तक मैग्नेट इसके साथ कॉइल के साथ लिंक रहेगा ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ बार बार जब तक चेंज होती रहेगी। उसने मैग्नेट को कॉइल के अंदर रख दिया तब कॉइल में कुछ नहीं हुआ, चेंज होती रहती, जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी तब तक बल्ब जलता रहेगा, तब तक बल्ब चलता रहेगा, आई बेटा पास में, तब तक बल्ब चलता रहेगा। ये बता दिया किसने? फैराडे ने। समझ में आ गया। तो उसने अपने लॉ बनाए पहले तो, वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट एंड इंड्यूस EMF इज डेवलप इन द कॉइल विच प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट इन द कॉइल विच लास्ट टिल देयर इज रिलेटिव मोशन। लेकिन वो इंड्यूस EMF तब तक ही रहेगा, या इंड्यूस करंट तब तक ही रहेगा जब तक रिलेटिव मोशन रहेगा। जैसे रिलेटिव मोशन चेंज होना, जब रिलेटिव मोशन बंद हो गया वैसे ही EMF प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, EMF प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। आया समझ? तो या सरल शब्दों में उसने बोला, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस EMF डेवलप इन द कॉइल विच प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट इन द कॉइल एंड इट लास्ट टिल there is change in magnetic flux. At last till there is change in magnetic flux. At last till there is change in magnetic flux. At last till there is change in magnetic flux. Change in magnetic flux. आया बेटा? समझ में आया? फिर उसने देखा कि साइकिल का पहिया जोर से घुमाने लगा, मतलब मैग्नेट जल्दी बाहर अंदर तेज ही बढ़ी। तो बल्ब की जो ग्लो था वो भी बढ़ गया। तो समझ में आ गया, बोले जितनी जल्दी अपन इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। मतलब जितनी जल्दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उतना ही ज़्यादा इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब आप ज़्यादा करंट चाहते हो तो ज़्यादा जल्दी मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल चेंज करो। मतलब इंड्यूस EMF को अपन स्मॉल ई से नोट करेंगे। किसे नोट करेंगे बेटा? स्मॉल ई से। विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और del∅dt। तो उसको ये चीज़ें समझ में आ गई, उसे बल्ब जला लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब इन्हीं एक्सपेरिमेंट को लेकर वो भाई इसको लॉ बनाने चला। क्या बनाने चला? लॉ बनाने के लिए ऐसे थोड़ी घर पे लॉ थोड़ी बन जाते हैं, पूरी कमेटी होती है, उनको दिखाना पड़ता है, फिर बाकी साइंटिस्ट भी अपोज करते हैं, फलाना ढिंगना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट को लेकर वो लॉ बनाने चला, और सुनना उसके साथ क्या हुआ, बेहतरीन हुआ। और जो उसने जवाब दिया वो तो बेहतरीन था, पर आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक है ना? ओके, पक्का। इन एक्सपेरिमेंट को कल बताएंगे, और उसने वहाँ पे जाकर क्या बोला और उसके साथ क्या क्या हुआ, ये कहानी कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये मैं फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ, आप आगे भी पहुँचा सकते हैं इस वाले वीडियो को। अब आगे दूसरों का भी भला हो, थोड़ा सा दूसरे भी थोड़ा मोटिवेट हों। अपने तक मत रखना ये मोटिवेशन, दुनिया में फैलाओ, ठीक है ना? दुनिया में फैलाओ, क्लास मत फैलाओ,
केवल मोटिवेशन फैलाओ। ये वाली क्लास फैला देना, मैं इसको आज यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है ना। फिज़िक्स चैनल भी है फिज़िक्स एंड मैथ्स बाय हितेश वासवानी, ठीक है ना। तो इसको आप आगे फैला देना, नाम तो बताइए मेरा, ठीक है। ओके बाय। और ये तुम्हारे लिए जो मोटिवेशनल स्पीच दी है, इसको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में भी लेकर आओ और इंसान बन के दिखाओ, जीवित इंसान, ठीक है। बाय, टेक केयर।